इस वक्त हम कलाम खुदा में से जो मौजू है जिस पर हम सीखेंगे जानेंगे वो है सलामती का शाहज़ादा, प्रिंस ऑफ पीस। आप जानते हैं कि PMI जो खुदा ने हमें जो विजन दी है, पीस मिशन इंटरनेशनल, हमारी दुनिया जो अबतरी तज़ब्ज़ुब, खौफ, दहशत और बीमारियों और लानतों और वबाओं और तरह तरह के जो चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में उनसे गुजर रही है, हमारी दुनिया को पीस की, इत्मीनान की, तसल्ली की ज़रूरत है और वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। आज का मौजू सलामती का शहज़ादा, इंग्लिश टाइटल प्रिंस ऑफ पीस। यशायाह नबी का सहीफ़ा है, पुराने अहदनामा में से निकालिए, कलाम खुदा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा है और उसके नामे बाब की पहली 7 आयात जो हैं उनको हम तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में से, पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा है, नामा बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें, सुने मुक़द्दस कलाम में से आज हमारे लिए क्या पैगाम है। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन एंदोघीन की तीरगी, हाँ, एंदोहेगिन की तीरगी जाती रहेगी। जी, उसने कदीम जमाना में, उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों ज़बूलून को और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में, कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे, उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश है जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत के तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधों के लट और उन पर जुल्म करने के आसा को ऐसा तोड़ा जी, जैसे मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए हाँ, ओके, एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। सलामती का शाहज़ादा, आज का मौजू जिस पर हम गौर करेंगे वो है सलामती का शाहज़ादा। जो हवाला कलाम खुदा में से तिलावत किया गया है वो यशायाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु की पैदाइश या तजस्सुम, ज़ुहूर के ताल्लुक से पुराने अहदनामा में कई 100 पेशन गोइयां मौजूद हैं, नबूवतें मौजूद हैं और वो बहुत क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ हमें मिलती हैं।
बहुत वाज़े है, उनकी तादाद सैकड़ों में है। यसाया के नाम का मतलब है यहोवा नजात है। हालेलुया, यानी खुदा नजात देता है, खुदा छुटकारा देता है, सल्वेशन देता है। और इसके टोटल 66 अबवाब है और 2 हिस्सों में इसको किया गया है। 39 पहले अबवाब और फिर 27। और बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि जैसे बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं और 39 ओल्ड टेस्टमेंट में और 27 जो है न्यू टेस्टमेंट में, तो इसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ यीशु मसीह के तजस्सुम, उसके ज़हूर, उसकी मसलूबियत, उसका जो दुनिया में आने का मिशन है, उसकी बड़ी डिटेल हमें मिलती है। बड़ा वाज़े है। और जो 9वां बाब है, जो चैप्टर 9 अभी हमने तिलावत किया है, 9वां बाब और चैप्टर 7 यानी 7वां बाब, दोनों का एक ही मतन है। 7वें बाब में हमें क्या पैगाम मिलता है? 7वें बाब के अंदर जो पैगाम है, 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। वाह! यानी 7वां बाब और 9वां बाब, इन दोनों अबवाब का जो मतन है वो एक ही है और वो यीशु मसीह का तजस्सुम है, इनकॉर्नेशन, कि यीशु मसीह जिस्म में जाहिर होगा। मैं गीत सुन रहा था, उन्होंने कहा जी खुदा ने जिस्म लिया, तो मैंने कहा इनकी थियोलॉजी ठीक करने की जरूरत है। खुदा के कलाम ने जिस्म लिया है। इब्तिदा में कलाम, खुदा के कलाम, और फिर आगे 14वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जी जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और आगे चलकर हम इस बात को भी सीखेंगे, जो लोग दुआ करते वक्त यीशु को बाप मुखातिब कर लेते हैं, ये बात हम आगे चलकर सीखेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया आपके दरमियान कि 7वां बाब जो है और 9वां बाब, उसका मतन, 7वें बाब के अंदर निशान की बात की गई है। आप तुमको एक निशान बख्शेगा। क्या करेगा? और वो निशान फिर आगे चलकर वाज़े हो गया। वो निशान क्या था? वो निशान जो है 7वें बाब की 14वीं आयत में जिस निशान की बात की गई है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और आगे जलकर लिखा है बेटा बख्शा। शुक्रिया। मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, सिखाना चाहता हूं, वो ये है कि वहां पर वो कह रहे निशान बख्शूंगा और 9वें बाब में वो कहता है बेटा बख्शा है। हालेलुया, बात वाज़े हो गई ना। वो जिसको वो निशान कह रहा था, वो निशान क्या है? वो बेटा बख्शा गया है। इसलिए मैंने कहा 7वां बाब और 9वां बाब दोनों का मतन एक ही है। और 7वें बाब में जो पिक्चर हमें थोड़ी धुंधली से दिखाई दे रही है, 9वें बाब में वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले की ये बात है, यशायाह नबी की मार्फत। पहले वो उसको निशान कह रहा है, निशान बख्शेगा, और फिर वो कहता है तुमको बेटा बख्शेगा, यानी निशान बख्शूंगा, बेटा बख्शूंगा। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो इसको पेश करते हैं।
जो हमने मरकजी रेफरेंस पढ़ा था उसमें लिखा है कि खुदाम की गयूरी ये करेगी। ये बात बड़ी गौरतलब थी। तो जब गयूरी मैंने पढ़ा तो फिर मजबूरी भी मेरे ज़हन में आ रहा था। खुदा की गयूरी ये करेगी तो खुदा दी मजबूरी हो गई ये करना, क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि इंसान अदन से बाहर रहे। जैसे मुशरफ का बाप उसकी राहें तकता रहता था, खुदा इंसान की वापसी के लिए वो मुंतजिर था, उसके दिल में था ये प्यार, ये चाहत, ये मजबूरी खुदा के अंदर थी। हालांकि शरीयत भी दी, मूसा की मार्फत कुर्बानियां भी दी ताकि इंसान को मुआफी मिल जाए, लेकिन वो मुआफी मिलती थी आर्जी थी, वक्ती थी। खुदावन की गयूरी और खुदावन की मजबूरी को अंडरस्टैंड करें। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि जो लोग निजात पा जाते हैं दर हकीकत वो क्रिसमस मनाने में कामयाब हो गए हैं। तो जिन्होंने निजात नहीं ना मिली, फिर सुन लो, जिन्होंने निजात नहीं मिली, जिन्हें क्रिसमस भी एवं ही फिर फुर के इधर उधर डक ला के लोगों का सुकून बर्बाद करके गुजार लिया है, वो क्रिसमस मनाने में नाकाम है अभी तक। जिसने शराब पी है, जिसने बीवी को मारा है, जिसने जुल्म किया है, जिसने धोखा किया है, जिसने तरह तरह की बुराइयां की हैं, वो क्रिसमस मनाने में नाकाम है। और जो निजात पा जाता है वो क्रिसमस मनाने में कामयाब हो गया है। यह खुदा की मजबूरी है। इसलिए खुदा ने जमानों के आखिर में बेटे को भेजा, निशान बख्शा, बेटा बख्शा, ये यसाया ने ऐलान किया। और फिर खुदावन की गयूरी ये सब कुछ करेगी, क्योंकि खुदा की ये मजबूरी थी कि इंसान को बचाए, क्योंकि वो इंसान से मोहब्बत करता था। 5 अलकाब है यहां पर जो हमने मरकजी हवाला पढ़ा है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अजीब, बोले मेरे साथ, अजीब। दूसरा मुशीर, तीसरा खुदाए कादिर, और चौथा अब्दियत का बाप, और 5वां सलामती का शाहजादा यानी प्रिंस ऑफ पीस। पीएमआई टेलीविजन पर हमारा जो मेन प्रोग्राम है, वैसे तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो प्रिंस ऑफ पीस है। वो इसी आयत पर बेस करता है। और पीएमआई जो है वो भी इसी चीज पर बेस करती है कि यीशु मसीह सलामती का शाहजादा है, और उस शाहजादे की गुड न्यूज दुनिया में हम लेकर जाते हैं। पैदाइश मौजज़ा थी, वो खुद भी मौजज़ात का मंबा था। अजीब, वंडरफुल, इंग्लिश वर्ड, मौजज़ात करने वाला। उसकी पैदाइश में सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? कोई इंसान माँ बाप के मिलाप के बगैर, मर्द और औरत के मिलाप के बगैर पैदा नहीं हुआ और ना हो सकता है, सिर्फ यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस है। ये बात उसे मुमताज करती है बाकी पैदाइशों में। सारी मुकद्दस हस्तियों के लिए खुदा का शुक्र, लेकिन यीशु जैसी पैदाइश कहीं नहीं है। अजीब। और फरिश्ते ने पैगाम दिया था, जिब्राइल फरिश्ते ने। जिब्राइल क्या कहता? तेरे बेटा होगा। हालेलुया। मुकद्दस मरियम को कहा, हाँ जी, वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। किसने कहा? जिब्राइल फरिश्ते ने। हम उसी अपने पास से नहीं ये बात कहते, ये जिब्राइल फरिश्ते का पैगाम है जिस पर हम ईमान लेकर आए हैं। तो दुनिया और कौमों को भी जिब्राइल के इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। हम इस पर ईमान लाए हैं, हम इसलिए कहते हैं। और इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, यीशु मसीह खुदा का जिस्मानी बेटा नहीं है, यह रूहानी बात है। यह रूहानी आलम में समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह खुदा का रूहानी, आसमानी, लफानी, लाखता, बेऐब और पाक बेटा है।
और बेटा लफ्ज जो है ये संस्कृत जुबान का है जिसका मतलब है निकला हुआ। उसने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। वो उसका कलाम है, वो उसमें से निकला है। अजीब, उसका पैदा होना अजीब, उसके मौजज़ात अजीब, उसका मसलूब होना अजीब, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाना अजीब, उसका आसमान पर उठाया जाना अजीब, और वो दोबारा दुनिया में आने वाला है दुनिया की अदालत करने को। यह भी अजीब है। जो था, जो है, जो आने वाला है। मैंने दसो किसी होर दे बारे च लिखा किसी जगह, ये सिर्फ यीशु दे बारे च लिखा है, इसलिए वो अजीब है। कोई और नहीं है। दुनिया में जो आने वाला है वो सिर्फ यीशु है, वो सिर्फ यीशु। हमारी आज की दुनिया को सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है। हमारी दुआ है खुदा हमारे मुल्क को भी तरक्की दे। तरक्की याफ्ता ममालिक में हर जगह आपको काउंसलर मिलेंगे। भाई वकार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि वो यूरोप जाते रहते हैं, तो लोग जाते हैं, उनको पता है कि वहाँ पर बाकायदा हुकूमती इंतजामात में ये बात भी शामिल है कि जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, जो ट्रॉमा में है, जिनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उनकी मदद करते हैं ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ सके, बाहर आ सके, खौफ से बाहर आ सके, एंजाइटी से बाहर आ सके, डिप्रेशन से बाहर आ सके। उनकी काउंसलिंग की जाती है क्योंकि वो सलामती का शाहजादा है, वो मुशीर है। जो चीजें अपसेट हो चुकी हैं वो उनको फिर से ठीक कर देगा। मुशीर, ये दूसरा उसका टाइटल है, लक़ब है। लाण दी आदत नहीं ना, तो वो डिंगी हो जाती है, हो जाती है। चलो फिर भी कोशिश करने ताड़े तक गल तो सही पहुंचे ना, क्योंकि अब हमारी दुनिया जो है उसके हालात बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हमारे लोग, हमारी दुनिया जहनी तौर पर उलझनों का शिकार है। आपको यीशु की ज़रूरत है, जिसके लिए यसाया कह रहे हैं कि वो मुशीर है। तो जिदे मुशीर चंगे हों वो फिर ऊपर ही जाता है काम, तो जिदे मुशीर माड़े होण, भावें बीवी होए, जे सही मुशीर होए तो काम तां जाएगा, तो जे गलत काम होए ना, गलत कोई तार सैट हुई हो तो पटाके चलते हैं। पूछा ना किसी ने भी शादी, उन्हें आख्या ये तारा ही ने दो, जे सही जुड़ गई तो लाइटां ही लाइटां, तो जे गलत जुड़ गई तो पटाके ही पटाके, तो नेरा ही नेरा। मैंने कहा जरा खुश हो जाए आप, सर्दी ने मुतासर किया हुआ है, ऐ करके बैठे हुए हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करती है आपके लिए अच्छा अरेंज किया जाए। खुलकर बैठे, खुश होकर बैठे। हर तरह के डिप्रेशन में, एंजाइटी में, खौफ में, अबतरी तजब्जुब में हमें मुशीर की, काउंसलर की, जो हमारी काउंसलिंग करता है वो यीशु है। तीसरी, खुदाए कादिर से मुराद ऑल माइटी, कादिर मुतलिक, खुदाए कादिर, ये भी उसका टाइटल है। खुदाए कादिर, कुदरत वाला, इख्तियार वाला। इब्रानी लफ्ज गबूल, सब चीजों पर कुदरत रखने वाला। पान बरपा हुआ था, उसने उसको डांटा है और वो थम गई है। ये मेरा यीशु है, इसके जैसा कोई और नहीं है, उसकी मानिंद कोई और है ही नहीं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं दिया गया, बख्शा गया, जिसके वसीला से वो निजात पाए। एक ही नाम है और वो यीशु है। हालेलुया। खुदा कादिर, ये उसका तीसरा टाइटल। कबूल, सब चीजों पर कुदरत रखने वाला, ऑलमाइटी। चौथा पॉइंट, अबदियत का बाप, हमारा बाप नहीं। अगर यीशु हमारा बाप है तो फिर जो यीशु का बाप है वो हमारा दादा है। तो बाइबल च पढ़िया तुसी किते? नहीं पढ़िया, तो फिर आप भी ठीक कर ले, और जेड़े इस तरह की दुआ कर दे उन्होंने भी ठीक करो।
मैं अपने कल के पैगाम में जो डेट है ना 25 दिसंबर, आपको पता है इस पर बड़ा लोगों को प्रॉब्लम है। कल मैं बड़ा आसान सा फार्मूला आपको दूंगा, और जो सादा सा बंदा होगा ना यहाँ पर अनपढ़ भी, वो भी दसेगा कि ए डेट है, अगला समझ जाएगा कि ठीक है आंदे है। आमीन। तो कल आपने लाजमी आना है, इस पर हम गौर करेंगे। हमारे ईमान की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि एवं लोग इन धक्का दे के सुट देना। हमारा ईमान चट्टान पर है, बाइबल मुकद्दस पर, खुदा के कलाम पर। अक्लमंद ने मकान की बुनियाद चट्टान पर रखी, वो चट्टान यीशु है, कलमाए खुदा है, उस पर हमारा ईमान है, उसकी प्रशिश इबादत और गवाही देते हैं, जिसका तजस्सुम दुनिया में हुआ है। चौथा पॉइंट, अब्दियत का, यानी हमारा बाप नहीं, हमारा वो भाई दोस्त है, खुदावंद है, सेवियर है, बल्कि अब्दियत का बाप। इससे मुराद वो जगह जहां पर हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। फाउंडर है उसका, यानी जमीन तो बनाई उसने, जमीन के ऊपर की नीचे की सारी चीजें उसने बनाई, आलम बाला की चीजों का भी वही मालिक है। हालेलुया। जिसे जन्नत अल फिरदौस लोग कहते हैं, जहां अब्दियत हम गुजारेंगे, जहां पर हमेशा हमेशा के लिए हम रहेंगे, जहां पर हमेशा की जिंदगी में हम वहां पर उसके साथ होंगे, वो उसका मालिक है, अब्दियत का बाप। वो जगह जहां ईमानदार अपनी जिंदगी गुजारेंगे जमीनी जिंदगी के बाद। जमीन खात्मा नहीं है, दुनिया के नजदीक ये जो जिस्मानी मौत है ये खात्मे का नाम है। मसीही ईमान के मुताबिक ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है, इसलिए इसको इंतकाल कहते हैं। पटवारियों को पता है इस गल का, वो कहते रजिस्ट्री तो करवा लीए तो इंतकाल नहीं होया, तो जो इंतकाल हो जाए तो वो जगह अगे मुंतकिल हो जाती है। तो यही टर्म जो है बाइबल ने हमें ज़मीनी मौत के ताल्लुक से बताई है कि हम जब दुनिया से जाते हैं खात्मा नहीं होता, हम मुंतकिल होते हैं, इंतकाल होता है, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। और आसमान पर चर्च का, कलीसिया का, ईमानदारों का मुस्तकबिल जलाली है, ताबनाक है, क्योंकि हमारे लिए उसने जगह तैयार की है। वो अब्दियत का बाप है। ये उसका चौथा टाइटल है। पांचवी और आखिरी बात, सलामती का, वाह माय फेवरेट, जिस पर हमारी सारी विजन, हमारी सारी रोया, जो सर्कल, जो मरकज है उसका, वो यही है। मुझे मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं इस बात को प्रीच करते हुए। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हम इसी को प्रीच कर रहे हैं कि यीशु मसीह सलामती का नासा है, सलामती का शाहजादा है, सलामती का शाहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। शाहजादे के लिए इब्रानी लफ्ज नासा है, NASA, यानी सलामती की इब्तदा। यीशु मसीह सलामती की इब्तदा भी है और सलामती की इंतहा भी है। दुनिया में यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, हर तरफ कौमें, ममालिक मिलकर सलामती कायम करना चाहती हैं, लेकिन वो नाकाम है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन डॉलर सलामती के लिए, पीस के लिए कायम होते हैं, लेकिन दुनिया में वो पीस, वो गेम्स करवाते हैं कि चलो ज़्यादा खेलों के जरिए इन्हों के दरम्यान प्यार मुहब्बत आ जाए। वो जो मैच मुक जाता तो फिर दुश्मनी शुरू हो जाती, यानी हकीकी पीस नहीं आता। तो दुनिया के लिए खुशखबरी है कि जो प्रिंस ऑफ पीस दुनिया में दोबारा आएगा तो फिर वो 1000 साल बादशाही करेगा और दुनिया में पीस कायम होगा, जो दुनिया हुकूमतें नहीं कर सकी, जो हथियारों के साथ नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह करेगा, क्योंकि वो सलामती का नासा है, सलामती की इब्तिदा और इंतहा। आइए देखें यूहन्ना 3:16 हमें क्या सिखाती है। ये जो यशाया में हमने देखा था 7वें बाब में
कि निशान बख्शेगा, बेटा बख्शेगा, उसके ताल्लुक से यूहन्ना में उसका क्या पैगाम हमें मिलता है यूहन्ना की मार्फत। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत पढ़ेंगे जी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, वाह, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वाह, क्या हमने पढ़ा था? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। फिर निशान वाजे कर दिया 9वें बाब में, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। वाह, बेटा बख्शा गया। आओ जरा देखें, लूका 2 बाब की 8वीं आयत से पढ़े। यह उसकी तकमील है जो यसाया 9वें बाब की पहली आयत हमने पढ़ी थी। अंदोहगीन की तीरगी यानी गहरी तारीकी, डीप डार्कनेस, ऐसी तारीकी जो बहुत गहरी हो, जिसका कोई चीज मुकाबला ना कर सके, जिसका तोड़ ना किसी को मिले, वो तारीकी। अब उस तारीकी को लूका 2 बाब की 8वीं आयत में हम देखते हैं कि कैसे उस तारीकी का जोर टूटा है। जी पढ़े। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है। ये फिर गौर करें, निशान फिर आ गया। निशान की बात की यसाया ने, निशान फिर हमें मिल गया। फिर निशान, क्योंकि पीछे से भी निशान की बात हो रही थी। मैं तुम्हें निशान दूंगा। यूनानी हिकमत तलाश करते और यहूदी निशान चाहते हैं। फिर जोड़ा जिवें दा हुंदा है ना, खुदा उद ना उवें दी गल करदा है। खुदा का कलाम हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। जैसी हमारी दुनिया है, जैसे हमारे हालात हैं, जैसी हमारी सिचुएशन होती है, जैसा हमारा मिजाज होता है, जिवें दी साडी तबीयत हुंदी है, खुदा उवें दी गल करके सानू ठीक कर दिंदा है। क्योंकि वो मुशीर है। वो चीज़ों को जो अपसेट हो चुकी थी उनको फिर से सेट करने के लिए आया है। हालेलुया। निशान बख्शेगा। और तुम्हारे लिए निशान क्या है? कि तुम एक, और तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। वाह, यानी गहरी तारीकी में खुदा का बेटा नूर बनकर आया है, रोशनी बनकर आया है। उसने कहा था मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, वो रोशनी। और मैं अक्सर कहता हूं कि यीशु मसीह को बाइबल में आफताब सदाकत कहा गया है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं। पिछले दिनों एक गीत चल रहा था, हमारे दूसरी कौम के भाइयों ने गाया, मरियम का चांद आया। मैं कह नहीं, पता नहीं किन्हें उन्होंने शायरी करके दे देती है। यीशु मसीह तो आफताब सदाकत है। हालेलुया। सुन रहे मेरी बात? हाँ, उसकी किरणों से कौमों को शिफा मिलती है।
यीशु मसीह को बाइबल में आफताबे सदाकत कहा गया है, सच्चाई का सूरज है, रोशनी। चांद कलीसिया है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, वो सूरज से लेता है। कलीसिया की अपनी कोई पहचान और ताकत नहीं, कलीसिया मसीह से नूर और रोशनी हासिल करती है और दुनिया को मुनव्वर करती है। इसको अंडरस्टैंड करें। हमें सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है और एटलीस्ट हमें अपने ईमान को क्लैरिटी के साथ दुनिया में पहुंचाना है, दुनिया को बताना है कि दिस इज व्हाट वी बिलीव। ये वो हमारा ईमान है जिस पर बाइबल, इंजील, खुदा का कलाम, कलीसिया खड़ी है, बेस कर रही है। इसलिए आज का पैगाम सलामती का शाहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वाह! यानी उसकी जो किंगडम है, उसकी जो बादशाही है, वो किसी से नहीं लेगा। कहते जी एज साबका प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, मौजूदा है, वो ऐसे नहीं करेगा। ये उसके शोल्डर पर है, ये अपनी है उदी, ये किसी से नहीं ली उसने। दाऊद बादशाह, वो दाऊद के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। ये है उसकी किंगडम, ये है उसकी बादशाही। दुनिया के सारे बादशाह, दुनिया की ज्यादातर हुकूमतें ताकत के जोर पर आती हैं और बहुत सारे मुल्कों में तो तलवार के जोर पर आती हैं। दुनिया के बहुत सारे बादशाहों ने तलवार के साथ दुनिया में हुक्मरानी की। दुनिया में एक ही बादशाह है जिसने मोहब्बत के साथ दुनिया को जीता है। उसने दुनिया और लोगों की जानें ली नहीं, बल्कि दुनिया और कौमों के लिए अपनी जान दे दी है। उसका नाम यीशु है, इसलिए वो सलामती का नासा है।